प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में जो स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर पढ़ा रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज कृमि जनित रोग के बारे में बताएंगे। कृमि जानते हैं, जो सूक्ष्म कीड़े के समान होते हैं, सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो कृमि के समान होते हैं। कीड़े कहिए, कृमि कहिए, जो हम नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, कुछ दिखाई भी देता है और कुछ माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देता है। यह कृमि होते हैं। दो कृमि जनित रोग को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है एस्केरियासिस, और दूसरा है फाइलेरियासिस। ये दो रोग के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले हम एस्केरियासिस रोग के बारे में बता रहे हैं। यह रोग मनुष्य में तथा अन्य जंतुओं में भी होता है, चौपाई जंतुओं में भी होता है, लेकिन हम मानव से संबंधित बता रहे हैं तो मानव के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य के आहार नाल में एक सूक्ष्म परजीवी जो कृमि होता है, वह गंदे दूषित भोजन, पानी आदि के माध्यम से जाता है। उसका नाम है एस्केरिस लुम्बरिक्वाइडिस। इसी के द्वारा ये रोग होता है। रोग जनकता, इसका रोग जनकता के बारे में, एक मादा एस्केरिस 2 से 2.5 करोड़ अंडा अपने जीवन काल में देती हैं, लेकिन सभी इनके अंडे सरवाइव नहीं होते हैं। जो मनुष्य के मल के साथ बाहर आता है, अब वह मल, आप जानते हैं कि कुछ जंतुएं खाते हैं, जैसे सुअर, वह सुअर में चला गया। सुअर के मांस को जो खाता है, अगर खूब नहीं पका के खाया तो उसके अंडे जो होते हैं उसके शरीर में चला जाता है। इसके अलावा खुले स्थान पर शौच करने से उसमें तमाम जो है एस्केरिस के अंडे होते हैं जो मिट्टी के कणों में मिल जाता है, हमारे साग सब्जियों के खेतों में फैल जाता है। तो इस तरह मिट्टी, पानी, भोजन आदि के माध्यम से इनके अंडे हमारे शरीर में जाते हैं। जब हमारे शरीर में जाते हैं तब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है और ये हमारे शरीर में जाकर विकास करने लगता है। पुनः इनका चक्र शुरू हो जाता है। इसके बाद से संक्रमण, ये किस तरह संक्रमण, इन्फेक्शन किस तरह करता है। एस्केरिस लुम्बरिक्वाइडिस हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। जितना हमको पचे हुए भोजन की हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसमें से कमी हो जाता है और लंबे समय तक जब कमी होने लगता है तो हमें खून की कमी होने लगती है, और जब खून की कमी होनी होती है, एनीमिया जैसे रोग हो जाता है। यह रोग जिस मनुष्य में होता है
उनका पाचन शक्ति ठीक नहीं रहता है, उल्टी जैसे जी मिचलाता रहता है, थकान होता है, कमजोरी हो जाता है, खून की कमी हो जाता है, भूख नहीं लगता है, यही इसकी जो है लक्षण होता है। पेटों में ऐंठन भी होने लगता है, दर्द भी होने लगता है। अब इनका निदान कैसे किया जाए? निदान या उपचार भी लिख लो, उपचार। अब ये कृमि को नष्ट करने के लिए, इनकी संख्या को कम करने के लिए, इनके अंडे को कम करने के लिए हम लोग तमाम प्रयास करते हैं। कुछ रासायनिक दवाएं भी खाया जाता है, जैसे जेंटिल है, एल्बेंडाजोल जिसको कहते हैं, एल्कोपार है, मेफाडीन है, तमाम जो है दवाएं हैं, उसको हम लोग खाते हैं तो उनके जो है अंडे मर जाते हैं। इसके बाद से हम लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। नाखूनों को साफ करते हैं, शौच जो है खुले स्थानों पर नहीं करते हैं, यही सब हम लोग अपनाते हैं। भोजन, पानी को बॉयल करके पीते हैं और हम लोग स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। रोग रोधन, रोग रोधन बच्चे हम लोग को हर समय प्रयास करना चाहिए कि एस्केरिस जैसे रोग ना हो, इसके लिए सजग रहना चाहिए। क्या करते हैं हम? अपने सब्जियों को, जो भी मार्केट से सब्जियां ले आते हैं या खेतों से ले आते हैं, तो पहले उसे पोटेशियम परमैंगनेट से धो देना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने हाथ को पोटेशियम परमैंगनेट से या अन्य चीज़ें से साफ धो लेना चाहिए। पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। मक्खियों से अपने भोजन को ढक कर रखना चाहिए, है ना। गंदगी न हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, साफ सफाई होते रहे। तो यही रोग रोधन है इसका, और ये सब अपनाएंगे तो यह रोग नहीं होगा। दूसरा बच्चे आपको फाइलेरियासिस के बारे में बता रहे हैं। बाउकेरिया फाइलेरियासिस के बारे में, फाइलेरिया भी कहते हैं इसको, नीमेटोड संघ के सूत्रकृमि बाउकेरिया ब्रैंकीफाइट के द्वारा होता है। एक बार देख लीजिए, यही जो है बुचेचेरेरिया लिख लेंगे, बुचेचेरेरिया ब्रैंकोफाइट नामक सूत्रकृमि जो मनुष्य के मांसपेशियों में रुधिर वाहिनी और मांसपेशी के बीच जो जगह रहता है उसी में रहता है। यह अंतःपरजीवी होता है और इसके कारण पैर जो है, इनके इन्फेक्शन से पैर फूलकर मोटा हाथी के पैर के जैसे हो जाता है। इसलिए इसे हाथी पाव या पिलपाव या फाइलेरिया या फाइलेरियासिस नामक रोग कहते हैं। इसमें आपको याद क्या करना है? फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? नीमेटोड संघ के अंतः सूत्रकृमि बुचेचेरेरिया ब्रैंकोफाइट के द्वारा होता है, जिसके कारण पैर फूलकर मोटा
हाथी के समान हो जाता है, ये इनकी समान लक्षण होता है। इनके भी निदान के लिए हम दवाएं खाते हैं, तमाम उपचार कराते हैं, लेकिन फाइलेरिया जिसको हाथीपाव हो गया तो इनके कृमि पूर्ण रूप से नहीं मर पाते हैं। कुछ दिन के बाद से फिर से पनप जाते हैं या फिर से उसी तरह हो जाता है। इसलिए इसे बचाव करना ही सबसे उत्तम होता है। इसके बाद से आपको अगला जो है कवक जनित रोग के बारे में बता रहे हैं बच्चे। कवक जनित रोग, फंगल डिजीज के बारे में आपको बता रहे हैं। कवक आप जानते हैं कि लाभदायक और हानिकारक कुछ खाने वाले कवक होते हैं, कुछ रोग उत्पन्न करने वाले कवक होते हैं। ट्राइकोडर्मा ये भी एक कवक है। तो आप लोग देखते हैं दाद, त्वचा पर दाद हो जाता है, खाज खजली हो जाता है। टाइकोफाइटान माइक्रोस्पोरियम नामक कवक से दाद खाज खजली हो जाता है। आप लोग देखते हैं श्वास रोग हो जाता है, फेफड़ा रोग। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस के कई जो है जाति होते हैं जिसके द्वारा जो है सांस रोग, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है और हमें श्वास रोग हो जाता है। तो ये इसका जो है रोग है, इससे कोई मनुष्य में खास रोग नहीं होता है। फेफड़े रोग होता है, त्वचा रोग होता है। आप इसको खूब बढ़िया तरह से नोट बना लीजिएगा, नोट बनाकर इसको तैयार कर लीजिएगा। खास तौर से कि यह रोग किसके द्वारा होता है, क्या इसका निदान है, और उसके बाद से तैयारी कर लेंगे। आज की वीडियो में बच्चे इतना ही, से कल हम पढ़ाएंगे। आप लोग को धन्यवाद।